हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि कैसे हम सोमवार को मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं FIDI डेटा एनालिसिस भी रोज़ शाम को उसकी वीडियो जो है वो डालता हूं, और मैं 25,600 से आपको बोल रहा हूं कि डेटा अभी भी बुलिश साइड नहीं आया है। सो आप देखो, तब से मैंने जब जो भी वीडियो बनाई है उस पे मैं जो अब लिखता हूँ, थंबनेल वगैरह लगाता हूँ शॉर्ट पे, वहाँ पर मैंने रेड कलर से इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग अलर्ट रहो कि आपको बुलिश साइड नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कई लोग मुझे अभी भी कमेंट करते हैं जहाँ बोलते हैं कि भाई आपको कैसे पता था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बहुत सारे एनालिस्ट जो है उन्होंने तो मुझे कहा था, हमें कहा था कि 25,500 की आप कॉल ख़रीदो, हर डिप में बाय करो। एक का मैंने ट्वीट भी रीड किया, 22 लाख के आसपास उसको लॉस हो गया, बाई को ज़ीरो हो गया। उन्होंने 9,000 क्वांटिटी थी उनके पास। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिस्ट अगर आपकी क्वालिटी को चुनो, क्वांटिटी को मत चुनो। आप देख लेते हो कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, चलो उसकी मान लेते हैं। अरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अगर FIIs बेच रहे हैं तो आपको कुछ समझना चाहिए कि वो क्यों बेच रहे हैं। उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है, हमारे पास कम, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ रुपया होगा, 10 लाख होगा, या शायद 10 करोड़ भी होगा, लेकिन उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं। अगर वो मार्केट को चलाते हैं, उनको पता है कि मार्केट कैसे चलती है। अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो सोच के बेच रहे होंगे। इसलिए मैं डेटा एनालिसिस का वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी अगर आप, मैं लाइव कॉल्स भी शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो मेरे इस चैनल पे पैसा वसूल ट्रेडिंग भी मेरा चैनल है, रंधावा ट्रेडिंग भी मेरा चैनल है। दोनों चैनल में किसी भी बायो में जाकर आप, लिंक आपको कॉस्मोफिट का मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और चलो शुरू करता है एनालिसिस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे मैंने बताया था कि अगर मार्केट 24,610 और 605 इसको तोड़ता है तो बहुत सडन फॉल आ सकता है 520 और 530 तक। तो वही मार्केट ने किया। जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो हमें एक डॉट टू डॉट 534 का लो लगा। मैंने 530 बोला था, 3-4 पॉइंट तो इधर उधर हो जाता है। सो ये मार्केट का जो पिछला सपोर्ट मार्केट ने लिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने टेस्ट कर लिया, अब उसको तोड़ दिया। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा जब भी ये ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 500 तक आती है तो एक बार स्ट्रॉन्ग बाउंस शायद आ जाए, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज़्यादा है सिस्टम में। लेकिन 604 610 अगर नहीं कवर करते तो जहाँ पर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। बाकी अगर आपको फ्रेश शॉट करना है तो अभी तो मैं नहीं बोलूँगा फ्रेश शॉट करने के लिए, क्योंकि मार्केट आप देखो कहाँ से कहाँ आ गई है। इस जोन जो मैं मार्क किया, आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो 5 से 6 हफ्ते पहले की, वहाँ पर मैंने बोला था ये जोन निकलेगा तो मैं फिर बुलिश होऊंगा, नहीं तो बुलिश नहीं होऊंगा। और आपको वीकली कैंडल्स एक बार दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि क्या हुआ मार्केट में। देखो, मैंने जोन इसलिए मार्क करा था क्योंकि ये जब मार्केट ने, ये देखो इधर से जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा था ना, तो कैंडल देखो कितनी बड़ी थी, देख रही हो ना। इसलिए जब भी मार्केट ने इस लेवल पर रिजेक्शन लिया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मार्केट नीचे आ सकता है। सो मैंने आपको भी बोला, यूट्यूब पे हर वीडियो में कहा, अरे बेच दो बेच दो बेच दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब देख लो, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स हो गए हैं, कितना मार्केट नीचे आ चुका है। सो कोई बात नहीं, अगर आपसे मिस हो गया। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट अगर मैं मार्क करूं तो वो सपोर्ट मुझे नज़र आती है इस लेवल के आसपास, 24,000 के आसपास मुझे सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पे नज़र आती है। अगर वो 24,000 भी गया तो फिर बहुत बड़े लेवल से नीचे के खुल जाएंगे। अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, ताकि लार्जर टाइम फ्रेम से हम शिफ्ट हों। और जो दूसरा बड़ा सपोर्ट जो मार्केट के लिए निकल के आता है वो है ये लेवल। इस लेवल की बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। 24,500, 24,470, 120-30 पॉइंट की जगह और है। अगर ये भी टूट गया तो फिर 24,000 बाई, फिर 24
1000 अगली सपोर्ट निकल के आएगी, फिर कुछ सपोर्ट है ही नहीं, और उसके बाद 23,750। उसकी बात मैं नहीं करूँगा, एक ही सपोर्ट बताऊँगा। बाकी मार्केट अगर आप देखो तो डेली मूविंग एवरेज पर भी मार्केट इसका क्रॉसओवर होने वाला है 24,900 और 24,000 25,000, ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट डेली कैंडल क्लोज देगा तो फिर ही मैं बुलिश होऊंगा, नहीं तो मैं हर राइज पे सेल ही करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी में व्यू। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कौन से लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं। पहली बात तो ये मैं मूविंग एवरेज लगाई है, इसके प्रीमियम वालों को मैं बताऊंगा कैसे मूविंग एवरेज काम करती है, कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ सीखना है, प्रीमियम कंटेंट सीखना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा वो उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा, उनके लिए आप वो अप फ्रंट पे होंगे। आप अगर आपको इच्छा है ज्वाइन करने की तो आप कर लिए, बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं। बाकी नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस आपको देखनी है कि अगर बाई मार्केट ऊपर खुल गया तो मैं कहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ, तो वो लेवल होगा ये वाला। ठीक है, 24,710 और 24,715, यहाँ पर मार्केट आए शॉर्ट करना है। टारगेट्स आपको 24,610 के होंगे, और उसके बाद 610 भी टूट जाता है तो 24,500। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाता है, इसी जोन में कहीं खुल जाता है और नीचे आता है, तो एक प्राइस एक्शन देखेंगे, जहाँ तो मार्केट इधर होल्ड लेके ऊपर जाएगा, फिर से सेलिंग आएगी ऐसे, नहीं तो क्या होगा, मार्केट इधर साइडवेज होके फिर सेकंड हाफ में से तोड़ देगा। ये दो सिनेरियोस जो है वो हो सकते हैं, बाकी हमें देखना होगा कि क्या मार्केट करती है। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अब बहुत से लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स लगाए थे वो मैं हटा देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अभी बेरिश हो चुका है। अब जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के सामने आ रही है वो होगी ये 56,080। इसके ऊपर जाएगा तो फिर ही मैं फ्रेश बाइंग की सोचूंगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर जो बैंक निफ्टी में है तो वो है ये वाली। बहुत से लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत नीचे है, 54, हाँ 54,000 के आसपास सपोर्ट नज़र आ रही है। कोई डंकी सपोर्ट अगर कोई और है तो वो ऊपरली साइड अगर आपको चाहिए कि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो वो है 55,129। ये दो सपोर्ट्स है लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, रेजिस्टेंस की मैंने आपको बता दिया, एक ही रेजिस्टेंस बताऊंगा। अगर आप जैसे कि बहुत से लोग कम स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे के कौन से लेवल्स होंगे जो हमें वॉच आउट करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी बाउंस मिलता है तो आपको इस बाउंस तक 56,234, जहाँ तक कोई भी बाउंस मिलता है तो शॉर्ट ही बनेगा। उसके नीचे अगर पहले मार्केट हो जाता है रिवर्स तो ये लेवल होगा। ठीक है, इस लेवल पे आपको शॉर्ट करना है 55,870। यहाँ तक आए तो आपको शॉर्ट करना है। टारगेट्स देखो, पिछला लो है वहाँ पर ये लो लगा, मीन्स कि इस लो को आपको सपोर्ट मार्क करना है। ये लो के नीचे मार्केट खुलता है तो फिर मुझे लगता है कि 400-500 पॉइंट का फॉल और आना चाहिए। ये मैंने लेवल्स अच्छी तरीके से लेवल्स आप देख लो, क्योंकि आप लोग लेवल नहीं देखते, वीडियो नहीं देखते, फिर आप बोलते हो मुझे पता नहीं चला, मूवमेंट मिस हो गई। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको मूवमेंट मिस होने का खतरा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर तो मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ, कहाँ शॉर्ट करना है, कितना टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है, क्यों रीज़न है कि मैंने शॉर्ट करवाया, वो सब आपको बताता हूँ। ठीक है, सो ये लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सो एक बार और आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा सिर्फ काम है कि जो मेरा एनालिसिस है उसको यूट्यूब पे पोस्ट करना, सो डैट कि जो लोगों को मेरा एनालिसिस रिलायबल लगता है वो इसको फॉलो करके, इसको सीख के वो अपना ट्रेडिंग जो है वो उसे सुधार सकें। अगर कोई लॉस में भी है तो वो प्रॉफिटेबल हो सके, कुछ ऐसे ट्रेडिंग टिप्स सीख के। बाकी मैं आपसे कुछ और नहीं कहना चाहूँगा, इतना सिर्फ लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अब ये वीडियो है, ये वीडियो मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ सो डैट कि आप लोग
अच्छे से मार्केट को टेस्ट कर पाओ। लार्जर टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया आपको कौन सी रेजिस्टेंस है, कौन सी सपोर्ट है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।